हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे आपका 11th में। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिसमें हम लोगों ने आपका जो है मैंने बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स। ठीक है, तो पहला लेक्चर जो आपका था बेसिक पे था, अर्थात कॉन्सेप्ट था, उसमें मेथड्स था। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, और हम लोगों ने लगभग 3.1 एक्सरसाइज समाप्त कर दी है आपकी क्वेश्चन सी। ठीक है, 3.1 आपकी समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। तो आप लोग ये चीज़ जरूर देखिएगा। अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम फर्स्टली अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसके पहले जो 3.1 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है उसको देखिएगा। प्लस जो आपका 3.1 के पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स बताया था उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझा सके। देखिए, आपकी जो आज की एक्सरसाइज है 3.2, ये एक्सरसाइज में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स वाला वीडियो था आपका, उसमें मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट इसके बारे में, अर्थात चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, चतुर्थांश मैंने समझाया था फर्स्ट वीडियो पे आपको ASTC के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे आएगा। तो देखिए, मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ उस चीज़ को कि कैसे हम लोग ASTC के माध्यम से चतुर्थांश ज्ञात करते हैं, या कहाँ पे कौन सा साइन होता है, कहाँ पे कौन सा साइन नहीं होता है। देखिए, मैंने बताया था आपको ASTC, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका सेकंड चतुर्थांश, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिर इस प्रकार से मैंने बताया था यहाँ पे आल पॉजिटिव होता है, अर्थात सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखिए, ये सब चीज मैंने पहले वीडियो में बता चुका आपको, ठीक है, बता चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है इसी चीज से रिलेटेड है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो 4 आपके त्रिकोणमितीय पद बचेंगे, मान बचेंगे या फलन बचेंगे, वो आपके माइनस होंगे। यहाँ पे tan और cot प्लस में होगा, बाकी सारे जो फंक्शंस बचेंगे वो माइनस पे होंगे। यहाँ पे आपका cos और sec, cos का रिवर्स जो sec होता है वो आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जो इसके अतिरिक्त जो त्रिकोणमितीय फलन बचेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचेंगे वो आपके माइनस पे होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं 6 सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, अर्थात जो रेस्ट बचते हैं, बचे हुए रिमाइंडर्स जो त्रिकोणमितीय फलन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपके माइनस होंगे। यहाँ पे tan और cot प्लस में होगा, बाकी सारे माइनस में। यहाँ पे cos और sec प्लस में होगा, बाकी सारे माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये सब देख लिए किस प्रकार से क्या होता है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं। मैं टेबल बताई थी आपको टेबल कैसे निकालते हैं, उसी वीडियो में टेबल बताया किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपको साइन और cos 0, 30, 45, 60 और 90, अगर आपको ये चीज की साइन कॉस की वैल्यू मालूम है आपको, ठीक है, वो चाहे साइन 0 हो, चाहे साइन 30 हो, साइन 45, साइन 60, साइन 90, या cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, अर्थात इस प्रकार से जब आपको कोई भी चीज आ जाए, मतलब ये चीज अगर आपको पूरी तरह से मालूम है, मैं बता देता हूँ टेबल आपको, वैसे आपको मालूम होगा पहले से ही, लेकिन फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। साइन 0 को 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, और cos 0 की 1, और साइन cos 30 आपका √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, और cos 60 आपका 1/2 होता है, और cos 90 आपका 0 होता है। अब देखिए, जब आपको ये सारी वैल्यूज आपको मालूम हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है, इस प्रकार से जब आपकी सारी वैल्यू मालूम हो जाती है साइन और cos के पदों में, तो आपको देखिए, अब चाहे tan निकालना हो, चाहे cosec निकालना हो, चाहे sec निकालना हो, चाहे cot निकालना हो। tan निकालना होगा तो 1/cot, या इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं, या साइन बटे cos। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो tan थीटा की आपकी वैल्यू, जब हमें tan की कोई भी वैल्यू मालूम होगी या ज्ञात करनी होगी, जैसे मान लीजिए tan 45 ज्ञात करना है, तो tan 45 इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड बाई cos 45। तो साइन 45 आपका होता है 1/√2 और cos 45 होता है आपका 1/√2। तो ये कैंसिल आपका बचा 1, अर्थात tan 45 इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो इस प्रकार से जब हमको साइन और cos की कोई भी वैल्यूज मालूम होती है इस प्रकार टेबल की, तो हम जो है cot, tan, sec, cosec, अर्थात कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन जो इसके अतिरिक्त बचते हैं 4, उनकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं जब हमें ये दोनों चीज की वैल्यू मालूम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैंने सोचा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, बाकी मैंने पहले वीडियो में जो है पहला जो लेक्चर था आपका, उसमें मैंने पूरी तरह से इसको संक्षेप में बता रखा है कि किस प्रकार आप इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं, किस प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.2। 3.2 एक्सरसाइज है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या दिया गया आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात एक फंक्शन आपका दिया गया है और कहा गया है ये x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात cos x इक्वल टू -1/2 कामा x जो है आपका तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए क्या है आपका cos x इक्वल टू दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका cos x इक्वल टू 1 माइनस का 1/2। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको ESTC के माध्यम से इसको कैसे याद कर सकते हैं, ESTC को A इक्वल टू आफ्टर AS स्कूल, T से टू, C से कॉलेज, अर्थात आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अर्थात स्कूल के बाद आप कॉलेज के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब आप स्कूलिंग आपके समाप्त हो जाती है तो आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप इसको समझ लीजिए, आपका ESTC आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात इस चतुर्थांश में आपका थर्ड चतुर्थांश में आपका x स्थित है। तो देखिए यहाँ पे tan और cot की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, बाकी जो सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बचेंगे वो आपके सारे निगेटिव में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से tan और cot पॉजिटिव, बाकी जो रेस्ट हैं अर्थात रिमाइंडर 4 फंक्शंस बचते हैं आपकी वो सारे माइनस में होंगे। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से। cos x इक्वल टू -1/2 दिया गया, जैसे आपका ट्रायंगल ऐसे दिया गया है ABC। ठीक है, आपका ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें दिया गया है cos x इक्वल टू -1/2। तो मैंने बताया था आपको लाल बटे कक्का के हिसाब से या परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस बेस, ये अर्थात परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अर्थात लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए अब cos x इक्वल टू -1/2 दिया गया है, तो हम देखते हैं इसमें cos क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो cos x इक्वल टू -1/2 दिया गया है, होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो -1 आपका आधार हो जाएगा, कर्ण आपका 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए जब हमें आधार और कर्ण मालूम हो चुका है तो हमें लंब कैसे निकालना है, हमें एक फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग पे ही। अब देखिए वैल्यूज रख देते हैं, लंब का स्क्वायर आपका क्या है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है हमको, क्वेश्चन मार्क रख देते हैं यहाँ पे। आधार का स्क्वायर प्लस का -1 का स्क्वायर दिया गया है और कर्ण आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस का 1 अर्थात -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो 4 - 1 अर्थात 3, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3। क्वेश्चन मार्क आपका क्या है, लंब है, तो लंब इक्वल टू 3 दिया गया है, स्क्वायर में है। ठीक है, ये आपका तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखिए क्वेश्चन मार्क जब इधर आएगा कर्ण आपका स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका √3 आ जाएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल टू √3 या लंब इक्वल टू √3, तो लंब आपका √3 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये सारे ढकोसले समाप्त यहाँ से। अब हमें जो है इसकी सारी वैल्यूज मालूम हो चुकी, ट्रायंगल की, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी और परपेंडिकुलर अर्थात लंब भी। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस मीन्स आपका कर्ण होता है और बेस मीन्स आधार और परपेंडिकुलर मीन्स लंब। ठीक है, अब देखिए cos x इक्वल टू -1/2 दिया गया है, क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय फंक्शंस के जो 5 और फंक्शंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। cos x का इक्वल टू होता है 1/sec x, इसका इक्वल टू होता है, ये आपका -1/2 रखा रहेगा। अब देखिए जब sec x ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा आपका, तो -2 हो जाएगा, डिवाइड में 1 आएगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, अर्थात कोई मान नहीं, तो 2/1 चाहे रखें चाहे 2 क्यों रखें, तो इस प्रकार से sec x इक्वल टू आपका -2 आ गया। अब देखिए sec x आपका आ गया -2, cos x और sec x की वैल्यू मालूम। अब हमें निकालना है साइन की वैल्यू, अगर मालूम साइन अगर हमको मालूम हो गया तो cos x निकल आएगा और tan मालूम हो गया तो cot निकल आएगा। तो साइन क्या होता है आपका, साइन x इक्वल टू, साइन होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका √3 है, कर्ण आपका 2 है। अब cos x इसका जस्ट अपोजिट होता है, cos x इक्वल टू 2/√3, ये हो जाएगा। अब देखिए tan निकाल लेते हैं, tan x इक्वल टू होता है आपका लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार, तो लंब आपका √3 है, आधार आपका -1 है। अब आप देखिए cot x इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो -1/√3 होगा। देखिए ये हमने निकाल लिया, लेकिन अभी क्वेश्चन में दिया गया आपका कि x जो है आपका तीसरे चतुर्थांश में है, अर्थात इस चतुर्थांश में आपका यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका t होता है,
तो tan और cot आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो रेस्ट बचते हैं अर्थात जो रिमाइंडर फंक्शंस बचते हैं आपके वो सारे माइनस में होते हैं। तो tan और cot प्लस में होगा आपका, तो जो यहाँ पे माइनस में वैल्यू वही आपकी प्लस में हो जाएगी, अर्थात माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये tan और cot की वैल्यू प्लस में, बाकी सारे माइनस में, तो ये आपके ऑलरेडी माइनस में रखे हैं और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश में आपका केवल tan और cot होता है माइनस प्लस में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखिए अगर आपको समझ में ना आया, पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दिया है कि किस प्रकार एसटीसी निकालते हैं या चतुर्थांश निकालते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पहला लेक्चर जरूर देखिएगा इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का। मैंने पहले एक्सरसाइज जो है इसके पहले एक्सरसाइज के जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स था, उसमें मैंने बताया कि चतुर्थांश कैसे निकालते हैं या किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो cos x इक्वल टू -1/2, sec x इक्वल टू -2, sin x इक्वल टू -√3/2, cos x इक्वल टू -2/√3 और tan और cot की वैल्यू आपकी प्लस में होगी। इस प्रकार से आपकी पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin x इक्वल टू 3/5 और कह रहा है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखिए साइन आपका किसमें होता है, साइन आपका यहाँ पे होता है AST से हिसाब से, यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे cot होता है, सॉरी cos होता है, ठीक। tan और cot यहाँ पे cos और sec, sin और cos। तो कह रहा है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात यहाँ पे ही x स्थित है, अर्थात सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मान निकाल लेते हैं उसका। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, sin x इक्वल टू 3/5, यहाँ पे cosec इक्वल टू हमें डायरेक्ट मालूम पड़ जाता है क्योंकि इसकी जस्ट अपोजिट होती है, cosec इक्वल टू 5/3 हो जाएगा आपका। तो sin x और cosec x आपको मालूम हो गया। अब देखिए कोई ट्रायंगल बनाते हैं और वैल्यू पुटअप कर देते हैं और आपका जो सारे वैल्यूज हैं उसको भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपका, त्रिभुज दिया गया है BC, तो sin x इक्वल टू होता है आपका लाल बटे का हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण था, लंब 3 हो गया आपका, कर्ण 5 हो गया। अब आपको आधार निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर आधार, ठीक है, या b लिख लीजिए बेस इंग्लिश से लिखना हो तो। अब देखिए 5×5 इज इक्वल टू 3×9 प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर -9 आएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा आपका, तो b इज इक्वल टू आपका 4 बचेगा, क्योंकि जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर करनी में आएगा, तो 4 × 16, तो आपका ये आपका आ गया 4। अब ये सारी चीज़ें समाप्त, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये सारा ढकोसला हमने जो किया ये केवल बेस को निकालने के लिए था, आधार को निकालने के लिए। अब देखिए अब हमें निकालना है tan। मैंने बताया था कि चतुर्थांश में आपका साइन और cosec ही आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव होते, ऑल पॉजिटिव। इस प्रकार से आपका tan क्या आएगा, tan x इक्वल टू होता है आपका लाल बटे कक्का के हिसाब से, tan इक्वल टू होता है लाल बटे कक्का, लाल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, और आपकी जो सेकंड चतुर्थांश है वहाँ पे आपका tan माइनस में होता है। अब देखिए cot इज इक्वल टू हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, तो 4/3 माइनस का, तो tan और cot की वैल्यू आपको मालूम होगी इस प्रकार से। अब देखिए cos की वैल्यू निकालना है, तो cos आपका होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 4 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया, तो cos x इक्वल टू 4/5। अब देखिए sec x इक्वल टू क्या होता है 5/4, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड चतुर्थांश आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड x आपका सेकंड चतुर्थांश में है, तो आपका यहाँ पे ये आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि cos जो है पॉजिटिव होता है फोर्थ चतुर्थांश में, तो ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से tan cos और sec ये आपकी वैल्यूज माइनस में, बाकी आपका साइन और cosec प्लस में। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। देखिए जहां भी क्वेश्चन समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और दूसरी बात इसका जो पहला वीडियो लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स का वो जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन सारे बड़े ही इजीली और सिंपल तरीके से समझ में आए। थर्ड नंबर क्या दिया गया आपका, cot x इक्वल टू 3/4। कहा है यक्ष तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात यक्ष जो है प्रत्येक इसमें स्थित है, tan और cot, तो tan और cot आपका पॉजिटिव होता है यहाँ पे ऑलरेडी, और बाकी सारे निगेटिव। tan x आपका आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि cot x का उल्टा होता है 1/tan x, तो tan x इक्वल टू 4/3, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, क्योंकि cot x इक्वल टू 3/4, तो tan x इक्वल टू 4/3,
अब देखिए यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव आपका पहले ही आ गया, अब जो भी वैल्यूज निकलेंगे वो माइनस में आएंगे। अब देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं आपका, ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज आपका मान लीजिए ABC है, tan x इक्वल टू 4/3 दिया गया है और होता है लाल बटे का हिसाब से tan जो आपका होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका 4 हो गया, आधार आपका 3 हो गया, बचा कर्ण। तो कर्ण आपको निकालेंगे तो जैसे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे इसको, तो कर्ण इक्वल टू लंब आधार प्लस लंब का प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 का 9, तो 16 9 25 अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो कर्ण स्क्वायर आपका कर्ण स्क्वायर में 25 हो गया, तो कर्ण इक्वल टू हो गया आपका 5 केवल, तो आपका कर्ण हो जो है आपका यहाँ से आ गया डायरेक्ट। अब देखिए आगे देख लेते हैं वैल्यूज, जैसे मान लीजिए आपको साइन की वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ एक्स आपका होता है लाल बटे के हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 4 दिया गया है, कर्ण आपका 5 दिया गया है, और आपका जब ये बता रखा है कि आपका x तीसरे चतुर्थांश में है तो आपका ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि साइन आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब देखिए कॉसेक आपका डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, कॉसेक इज इक्वल टू 5/4 माइनस का, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉस ये जो का साइन की वैल्यू हुई उल्टी हो जाएगी अर्थात पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी 5/4 माइनस का। अब देखिए साइन और कॉसेक मिल गया, tan और cot मिल गया, अब बचा हमारा कॉसेक कॉस, तो cos x इक्वल टू होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या दिया गया है 3 और कर्ण आपका दिया गया है 5, और सेक इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि आपका जो चतुर्थांश होता है उसमें जो थर्ड चतुर्थांश में आपका क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, तो थर्ड चतुर्थांश में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो रिमाइंडर बचते हैं फंक्शंस आपके वो सारे नेगेटिव होते हैं, तो आपका cos और sec भी आपका यहाँ पे माइनस होता था -3/5 और sec is इक्वल टू -5/3, तो इस प्रकार से आपका वैल्यूज आ गई। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपका कौन सा चतुर्थांश दिया गया है वो देख लेते हैं, और किस चतुर्थांश में कौन सा सिंबल या कौन सा साइन पॉजिटिव होगा कौन सा साइन नेगेटिव होगा ये देख लेते हैं। दूसरे में फिर क्या करते हैं, जो वैल्यूज दी होती है उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में जो है वैल्यूज रख देते हैं, बाकी जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, बाकी दो भुजाओं के जो मान दिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं, फिर इसके बाद सारे जो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके मान निकाल लेते हैं, बाकी जो आपका कोऑर्डिनेट इसमें चतुर्थांश में जिस प्रकार आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो देख लेते हैं, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग की आज के 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हुए, बहुत ही सिंपल और सही तरीके से हम लोगों ने समझा 3 क्वेश्चन आपके। तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, सिंपली वे से पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है बढ़िया से मेहनत करिए और बढ़िया से जो है हौसला बनाए रखिए, एक्साइटमेंट जरूर रखिए अपने अंदर, हौसला जो है बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप।